नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो बिहार पटना हाई कोर्ट का जो 35 पन्नों का जो पूरा निर्णय आया हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है मॉडल उत्तर पत्र जारी किया जाए और इसके बाद जो है ऑब्जेक्शन भी लिया जाए। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जो है 13 दिसंबर को अब जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली थी, इसकी संभावना भी बहुत कम नजर आ रही है। और ये परीक्षा दोस्तों जो है 13 दिसंबर को होना काफ़ी मुश्किल है। कितने दिन बाद हो सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोर्ट का दोस्तों कहा गया है कि 1 सप्ताह में जो है मॉडल आंसर की जारी किया जाए। तो देखिए, इसमें जो काफ़ी बिंदु है, तो सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हम ध्यान से देखने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यदि हम प्रभात खबर पटना को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि रिजल्ट का मॉडल उत्तर पत्र 1 सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। देखिए, बहुत ही अखबार में साफ साफ लिखा है कि पटना हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग के पास गलतियां करने का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अनिल कुमार शर्मा व अन्य की रिट याचिका को मंजूर करते हुए आयोग को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 2014 में विज्ञापित पहली इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट से संबंधित मॉडल उत्तर पत्र 1 सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से आपत्ति व सलाह आमंत्रित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पारदर्शिता बरते, इसके लिए कोर्ट ने अपने 35 पन्ने के आदेश में आयोग को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि 2014 में इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा कभी पेपर लीक होने के कारण तो कभी पीटी के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं होने के कारण जो है एवं अन्य अपने रिकॉर्ड के ट्रैक रिकॉर्ड कारण जो है ये सब बरकरार चल रहा है। तो देखिए, कुल 35 पन्ने का दोस्तों जो है जारी किया गया है पूरा ये निर्णय कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसी को जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान की खबर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम हिंदुस्तान में देखें अखबार, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट का मॉडल उत्तर पत्र जारी करने का निर्देश जो है कोर्ट द्वारा जो है दिया गया है। तो देखिए, अब इसमें आप सभी निर्देश देखिए कौन कौन सा है, और यहीं आपको 9 पॉइंट ध्यान से देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट कि पीटी, देखिए इसको पीटी यानी कि प्रवेश जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, प्रश्न पत्रों को मॉडल उत्तर 1 सप्ताह में आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करने की, जो पीटी का जो मॉडल उत्तर होगा, इसको 1 सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। दूसरा दिया है कि मॉडल आंसर अपलोड करते ही आयोग अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आमंत्रित करेगा। तो देखिए, इस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो है मांगा जाएगा। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि ऑब्जेक्शन के जरिए अभ्यर्थियों को छूट दी जाए कि वे मॉडल उत्तर सही है या गलत है, प्रश्न को सही तरीके से फ्रेम किया गया है या नहीं, आदि बातों पर अपना विरोध या फिर सलाह प्रूफ के साथ 15 दिनों के अंदर दर्ज कर सकते हैं। देखिए, अब पहले अगर मॉडल आंसर की 7 दिन के अंदर जारी होता है और 15 दिन तक आपके जो है ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए जाते हैं, तो 13 दिसंबर को तो आपका एग्जाम होना दोस्तों जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप ये बात समझ सकते हैं। चौथे पॉइंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित कर उसके सामने दर्ज हुई सारी आपत्ति रखेगा। 5वें नंबर पर लिखा है कि आयोग कमेटी से आपत्तियों पर उसका मंतव्य मांगेगी। यदि कमेटी किसी उत्तर को हटाने या उसमें किसी भी तरह के सुधार की अनुशंसा करती है तो आयोग उससे मानते हुए पीटी रिजल्ट को जो है रिवाइज करेगा, यानी कि इसमें जो है पीटी का रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है। अब देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी भी छात्र का जो 1-2 नंबर से अगर रुक रहा हो तो उसका जो है ऑब्जेक्शन से 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, तो कुछ छात्र जो है इसमें और भी पास हो सकते हैं। ये बात जो है क्लियर है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो जो आपका नंबर है, जो पास हो चुके हैं, उन्हें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो लोग भी पास कर चुके हैं, पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो जिनका जितना नंबर उनका है उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, ऑब्जेक्शन वही करेंगे जो जिनका पीटी में नाम नहीं आया है, वो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो हो सकता है कि 1-2 नंबर से पास होकर पीटी में उनका जो है नाम आ जाए। अगला देखिए, 6ठे नंबर पर लिखा है कि यदि कमेटी किसी तरह के सुधार के लिए कोई ओपिनियन नहीं देती है तो आयोग पीटी के रिजल्ट पर ही आगे की भर्ती जो है प्रक्रिया जारी रखेगी। यानी कि जो कमेटी गठित की जाएगी, यह कोई अगर ओपिनियन नहीं देती तो जो पीटी परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर जो है आगे की जो है भर्ती जारी रहेगी। आगे देखिए 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यदि कमेटी कोई सुधार करवाती है और आयोग द्वारा मॉडल उत्तर को सुधारा जाता है तो आयोग जो है उसे भी वेबसाइट पर अपलोड करे। आगे लिखा है, यदि कोई गलत उत्तर या फिर रिवाइज यानी कि परिवर्तन होता है तो उसे भी आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। और अंत में 9वां पॉइंट लिखा हुआ है कि आयोग अभ्यर्थियों का कट ऑफ आरक्षण के अनुसार वह अंक भी कोटिवार जारी करे। कोर्ट ने आयोग को यह छूट दी है कि वह आपत्ति लेते वक्त उन प्रश्नों के उत्तरों को भी मांगे जो कि पीटी परीक्षा में जो दिया गया था। अब देखिए, ये पूरा जो 35 पन्ने का जो दोस्तों जो निर्णय है वो हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके टेलीग्राम पर जाकर जो है पूरा जो है 35 पन्ने का जो निर्णय आया कोर्ट का, उसे भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले देखिए कि शुरू में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी पर टिप्पणी करते हुए आयोग के पास गलतियां करने का रिकॉर्ड है, इसी के बारे में जो है आपत्ति सलाह किया गया है। तो इसमें देखिए और कुछ आपको समझना नहीं है, ये जितने पॉइंट थे इंपॉर्टेंट है। 7 दिन के अंदर जो है आपका मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। ऑब्जेक्शन के बाद जो है एक कमेटी द्वारा इन सभी का देखा जाएगा। तो इसके बाद जो है पीटी का रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है। तो देखिए ये इतनी पूरी बात है और इन सबको देखते हुए जो है अब 13 दिसंबर को परीक्षा होना बहुत ही मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर अब 13 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग सकता है। तो देखिए अब पहले बात देखना होगा कि बीएसएससी के का पहला नोटिस क्या आता है, यानी कि बीएसएससी का कदम क्या होता है। अगर बीएसएससी अगर मॉडल उत्तर पत्र जारी करता है, ऑब्जेक्शन लेता है, पूरा काम अगर होता है, तो इस प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने से अधिक का भी समय लग सकता है। तो 2 महीने से 2.5 महीने का समय इसमें और लग सकता है यदि बीएसएससी इस पूरी प्रक्रिया में जाता है। तो अब देखना होगा बीएसएससी का कदम क्या होता है। जैसे कोई अन्य सूचना आती है आपको जरूर दी जाएगी, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।